नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को मिला किसानों का साथ। नई दिल्ली जंतर मंतर से कल से अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। छात्रों को मिला किसानों का समर्थन। विभिन्न किसान संगठनों के जत्थे जंतर मंतर पहुंचने लगे हैं। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। देखिए जंतर मंतर से कल से आज सुबह तक की अपडेट। प्रदर्शन स्थल का माहौल, किसानों व छात्रों की मौजूदगी, पुलिस की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था व आंदोलन से जुड़ी ताजा घटनाएं। नई दिल्ली जंतर मंतर से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। इनको यहाँ से जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो कवरेज कर रहे हैं ना। हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रे यहाँ पर लाठीचार्ज फिर हो गया है। और ये देखिए जो प्रदर्शनकारियाँ, देखिए किस तरीके से यहाँ दौड़ा कर इन लोगों को यहाँ पीटा जा रहा है। और ये तस्वीरें पटेल चौक की हैं। पटेल चौक पर आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ लाठीचार्ज करके इनको दौड़ाया जा रहा है, यहाँ से भगाया जा रहा है। जो मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। साथियों, जंतर मंतर आंदोलन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि कई किसान नेताओं को दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके घरों पर रोक दिया गया ताकि वे इस प्रदर्शन का हिस्सा न बन सके। इसी के बाद अब आंदोलन का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अब कई किसान संगठनों के कार्यकर्ता और निहंग सिखों के जत्थे भी जंतर मंतर की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर किसान नेताओं को रोका जाएगा तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा। अब मैदान में किसान और निहंग सिख उतरेंगे और जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को नई ताकत देने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी बड़ी भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर आने वाले घंटों में किसान संगठनों और निहंग सिखों के और जत्थे दिल्ली पहुंचते हैं तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन का स्वरूप और बड़ा हो सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और यह देखना अहम होगा कि अगले कुछ घंटों में यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। जी हां, जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब राजधानी की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। सुबह से हजारों छात्र, युवा और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संसद मार्ग से पहले ही दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने कई लेयर की बैरिकेडिंग कर पूरे इलाके को सील कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पहला बैरिकेड हटाने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद कुछ जगहों पर झड़प की स्थिति बनी और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया। मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटते दिखाई नहीं दिए। बैरिकेड हटाए गए, कई जगह प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा पार करने में सफल हुए और संसद मार्ग की ओर बढ़ते रहे। पूरे रास्ते शिक्षा बचाओ, रोजगार दो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगातार गूंजते रहे। इस बीच आंदोलन में एक नया मोड़ भी देखने को मिला। अलग अलग राज्यों से पहुंचे छात्र संगठनों के साथ किसान संगठनों के कार्यकर्ता और निहंग सिख भी जंतर मंतर पहुंचने लगे। आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संसद के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही साफ किया गया था कि संसद की ओर मार्च की अनुमति नहीं है और नई दिल्ली जिले में सुरक्षा प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, जिससे कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी रही।
फिलहाल जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस, आरआईएफ और दूसरे सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को मौके से हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जबकि प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज का यह संसद चलो मार्च अब केवल एक प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच पूरे दिन चला सबसे बड़ा घटनाक्रम बन गया है। इस बीच आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। छात्र आंदोलन को अब किसानों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कई किसान संगठन खुलकर छात्रों के समर्थन में उतरने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे केवल छात्रों के नहीं बल्कि देश के हर परिवार के मुद्दे हैं। इसी वजह से अब कई जगहों से किसान जंतर मंतर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि जब देश का युवा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर है, तो किसान भी अपने बच्चों के भविष्य के सवाल पर उनके साथ खड़े रहेंगे। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि गांवों से लेकर शहरों तक इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि जंतर मंतर के बाहर लगातार नए नए समूह पहुंच रहे हैं और भीड़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले घंटों में किसानों की मौजूदगी इस आंदोलन को कितना बड़ा रूप देती है। अगर बड़ी संख्या में किसान और दूसरे सामाजिक संगठन दिल्ली पहुंचते हैं, तो जंतर मंतर से संसद मार्ग तक का घटनाक्रम और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से संसद मार्ग तक सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की कई परतें बनाई गई हैं और आने जाने वाले हर रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की कोशिश है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहें, जबकि प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की बढ़ती मौजूदगी इस आंदोलन को और बड़ा स्वरूप देगी? क्या आने वाले घंटों में जंतर मंतर पर और बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल दिल्ली की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर जंतर मंतर से निकलकर संसद मार्ग तक पहुंच चुकी है और पूरे देश की नजरें अब इसी घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन और व्यापक समर्थन हासिल करेगा या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच किसी तरह की बातचीत का रास्ता निकलेगा? फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार जंतर मंतर से आपको हर छोटी और बड़ी अपडेट दे रहे हैं। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, कौन सा नया संगठन आंदोलन में शामिल होता है, प्रशासन की अगली रणनीति क्या होगी और प्रदर्शन किस दिशा में जाएगा, इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। इस आंदोलन की एक बड़ी बात यह भी है कि इसमें केवल छात्र ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों से आए समर्थक भी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे लोगों का कहना है कि वे युवाओं की आवाज के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली आए हैं। इसी वजह से जंतर मंतर के आसपास भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संसद भवन के आसपास निगरानी और बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या फिर प्रदर्शन आगे भी इसी तरह जारी रहता है। तो फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर से यही सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। सुबह शुरू हुआ यह प्रदर्शन दिन चढ़ने के साथ लगातार बड़ा होता गया। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती रहीं। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक पूरे इलाके में पूरे दिन तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और हर कुछ मिनट में हालात बदलते नजर आए। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई बातचीत शुरू होगी? क्या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? क्या आने वाले दिनों में और संगठन इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संसद के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोग कह रहे हैं कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे।
दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज पूरे दिन जो तस्वीरें जंतर मंतर और संसद मार्ग से सामने आई, उन्होंने एक बार फिर यह दिखाया कि जब बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर राजधानी की सड़कों पर उतरते हैं तो सुरक्षा, प्रशासन और प्रदर्शन तीनों एक साथ राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाते हैं। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप।